मैं इनको कहता हूं तुरंत नाक रगड़ के नीचे माफी मांगो, मांगो, नाक रगड़ के माफी मांगो। ये गद्दार लोग खाते इंडिया का है और गाना पाकिस्तान का गा रहे हैं। गद्दार आप होंगे, ये गद्दार है, ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के गद्दार लोग हैं। ये पाकिस्तान में नहीं, आपने बड़ी स्टेटमेंट दी कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक है भारत के अंदर। ये गद्दार बोलने वाले नहीं, एक सेकंड, सुबुई खान आप एंडोर्स करती है स्टेटमेंट को। जिन्ना की मजार पे नाक रगड़ने वाले लोग, ये अडवाणी वाले, ये जिन्ना की मजार पे नाक रगड़ते हैं। ठीक है, ये जसवंत सिंह वाले, ये जिन्ना के लिए कहानी लिखते हैं। एयर कंडीशन सिख तो बाहर जाके देखो, मुसलमानों की मुसलमानों से भी कम है। उस जगह दलितों को जाके देखो जिनको गांव से बाहर रखा जाता है। गलत बोलते हैं ये, और आप मानते हैं उस बात को। एक सेकंड जवाब सुनिए ना, मुसलमानों की बस्ती में कभी गए दलितों की बस्ती में, तब जाके बोलिएगा गद्दार कौन है, ये संविधान का गद्दार, ये निकल के आएगा। आप डरे हुए मुसलमान हैं, आप डरे हुए मुसलमान हैं। आप बता दीजिए, मैं आपको भाई मानता हूं अपना, आप मेरे वाकई भाई हैं। आप डरे हुए मुसलमान, आपको भाई बोल रहे हैं कि आपकी बस्तियों में आप सब डर के रहते हैं, आप डर के रहते हैं मेरे भाई। आप बताइए, अब इनसे अंसार रजा कभी जाके ये डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं। एक सेकंड, आप डरे हुए हैं, इस देश में आप डरे हुए हैं। देखिए, आपको हिंदुस्तान सौतेले बेटे की तरह आपके साथ बर्ताव करती है, जैसे पाकिस्तान में हिंदुस्तान नहीं करता, बीजेपी करती है। इन्होंने कहा हिंदुस्तान नहीं करता, बीजेपी करती है। अब जवाब सुनिए, आप बताइए, आप जवाब सुनिए। आप डरे हुए मुसलमान हैं क्या? आप डरे हुए मुसलमान पी लीजिए, आप डरे हुए गले को शांत कीजिए, जवाब हुए मुसलमान है क्या? जवाब ले लीजिए, गिर जाएगा, गिरेगा पानी, महाराज रख लीजिए। हाँ, वही रख लीजिए। आप सुनिए, डरे हुए मुसलमान है क्या? जवाब दीजिए। एक तो पूछ रहे हो डरे हुए हो और सीने पे चढ़े जा रहे हैं। क्या गले लगाने आ रहा हूं मेरे भाई, गले लगाने आ रहा हूं। जवाब भी नहीं सुन रहे हैं आपको। आप जवाब दीजिए। हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया के मुसलमान की बात करता हूं मैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने रब से डरता है, दूसरे किसी से नहीं डरता। निशांत वर्मा कैसे बोल रहे थे कि आप डरे हुए हैं? अरे भाई, मुसलमान नहीं है वो। निशांत भाई देख लिया, बताओ जरा। निशांत वर्मा शांत बैठिए ना, बहुत बड़ा शांत बैठिए। जवाब बोले अंसार रजा को 30 सेकंड दीजिए ना, फिर शोएब जमाई और सुबुई खान और आजा लोग आप दूसरे दर्जे के हैं। सुनिए, ठीक है, सब हुआ। मैं हूँ, एक सेकंड, मैं हूँ, मैं हूँ। मुझे मिल गया जवाब। 2014 से जिस तरह से हम लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से हालात पैदा किए गए हिंदुस्तान के, उसमें हमें लगता है कि बीजेपी हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है बीजेपी। अगर नहीं कर रही होती तो मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और गृह मंत्री कहता है कि हिंदू आएंगे, भला आएगा, ढिका आएगा, मुसलमान नहीं आएगा। ये हमारे साथ एक सेकंड, सुबुई खान, अब एक सेकंड निशांत वर्मा, आपकी हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है मौलाना अंसार रजा को, इसलिए ये चीयर लीडर का काम मत करिए। एक सेकंड, पूरा देश, अच्छा एक सेकंड बताइए, एक सेकंड, पूरा देश करेगा। अच्छा देखिए, डिबेट का एक कानून होता है, एक नियम होता है कि जब विरोधी बोले तो सुनना चाहिए। अब बोला आप हौसला अफजाई कर रहे हैं उनकी। जी सुबुई खान बोलिए। अमीर जी, मुसलमान इस देश में कितना दोयम दर्जे का नागरिक है, आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स बता देती हूँ। यही शोएब जमाई साहब जो हमारे पैनल में खड़े हैं, उस अयोध्या में जहां पे 500 साल से लोग राम मंदिर के इंतजार में रोते इंतजार करते करते लोग कब्रों में दफन हो गए, उस अयोध्या में राम मंदिर का पुरजोर विरोध करके आए हैं और सकुशल वापस आए हैं। और हमारे ओवैसी साहब, अरे प्लीज नहीं, आपके साथ कुछ हुआ नहीं, क्या तरीका है? एक सेकेंड, मतलब जो विरोध करे उसको गोली मार देना चाहिए। अरे क्या तमाशा है भैया, इसका मतलब गोली मार देनी चाहिए। क्या तरीका है? क्या हो गया? कितने मारे? अपनी बात तो पूरी कर लीजिए। अपनी बात तो पूरी कर लीजिए। आपको अफसोस है कि एक सेकंड, गोली मार देनी चाहिए। आप लोग छलने क्यों लगते हैं? क्या समझ रही है? क्या बोल रही है वो? ठीक है, आपने बोला सवाल। बोलने तो दीजिए। पात्रा जी कितने मारे ये बताइए। मैं बताया ये बच गए, ये एक बच गया, कितने मारे वो बताइए। अरे भाई कुछ उतार दो अपने ऊपर से, जिंदा बच के आ गए हो। मुझे इनके जवाब सुन लीजिए, मुझे इनके सकुशल बच के आने का अफसोस नहीं है। मैं इनको ये अफसोस नहीं है। सुन लीजिए साहब, ये आपके सामने बोल रही हैं।
कोई अफसोस नहीं है। बहुत बड़ा रियलाइज कराना चाहती हूँ कि ये इस भारत माता के लिए हर पंथ का बच्चा एक बच्चा समान है। तो ये फर्क जो ये क्रिएट करते हैं अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। ना समाज में फर्क है, ना देश में फर्क है, ना सरकार में फर्क है। कि अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई नाक रगड़ना पड़ेगा लोगों को। मुझे ये बताइए कि हम सब तो कहते हैं वंदे मातरम, लोगों को नाक रगड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जो हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देगा उसे नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। नहीं। जैसे कि निशांत वर्मा जी ने कहा कि हिंदुस्तान उसी प्रकार से हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ है जैसे पाकिस्तान हिंदुओं के खिलाफ है। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की बराबरी की। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप रगड़ेंगे नाक, मोदी साहब रगड़ेंगे। अरे देखिए, और माफी मांगेंगे। डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब एक मिनट नहीं है तो कहां से रगड़ेंगे? डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब शोएब जमाई अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, अरे सुनिए अरे सुनिए देखिए डॉक्टर साहब भाई ये सब डरे हुए हैं, डर के ये हाल है। सोचिए अगर पूरा निडर हो जाते तो बस चाकू छुरी चलना। अरे डॉक्टर साहब बीजेपी को बगैर चाकू छुरी के बात ही हजम नहीं होती। एक मिनट हमें क्या पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? जो पाकिस्तान से मुसलमान यहां पर आएंगे या अफगानिस्तान से मुसलमान यहां पर आएंगे या बांग्लादेश से मुसलमान यहां पर आएंगे? बताइए, देखिए लॉजिकल बात है ना ये? तो बिल्कुल सही है आपकी बात, तो है जो अपनी जगह है उसके ऊपर आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। नहीं, आज ही करेंगे डिस्कशन। इसी देश में पूर्ण विराम लगाऊंगा इस डिबेट पर। आज इस डिबेट पे मैं पूर्ण विराम लगाने वाला हूं। एक गांव में मैंने जो सवाल पूछा रहता है, दलित रहता है, निशांत जी, तो फिर मैं उस पे मैं पास आ जाता हूं आपके, क्योंकि आपको आपने सुनाई नहीं दे रहा होगा इतनी दूर से। मेरा सवाल है, एक एक करके बात करते हैं, रैपिड फायर राउंड करने पब्लिक, ठीक है? एक एक करके करता हूं। पाकिस्तान में ईसाई प्रताड़ित है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ। पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित है कि नहीं है? हाँ। पाकिस्तान में बौद्ध प्रताड़ित है कि नहीं है? हाँ। पाकिस्तान में सिख प्रताड़ित है कि नहीं है? हाँ। पाकिस्तान में मुस्लिम प्रताड़ित है? हाँ। कहां पर? कमाल की बात करते हैं। हाँ। अब आप मुझे बताइए। जी जवाब आप दूंगा। जी बताइए। जवाब ये है कि प्रताड़ित जो होता है वो एक इंसान होता है। प्रताड़ित कहीं भी हो, चाहे इस देश में, उस देश में या फलां देश में, जब प्रताड़ना होती है ना तो इंसान की होती है, उसकी फैमिली की होती है। धर्म के नाम पे भी प्रताड़नाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या इंसान के नाम पे प्रताड़ना हो रही है? अब मैं जवाब दे रहा हूँ। बांग्लादेश में इंसान के नाम पे प्रताड़ना हो रही है। अफगानिस्तान में जो तालिबान था इंसान के नाम पे प्रताड़ना कर रहा था। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कई जगहों पे मैं जिन 3 देशों की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, फ्रांस को बीच में मत लाइए। ये नागरिकता संशोधन बिल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अगर मैं बोल में लूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कानून काला कानून क्यों है, अगर बोल लेने देंगे। हमारी बात हुई है कि इंडिक फेथ के लोग, इस जमीन के जो फेथ के लोग हैं, जहां कहीं भी प्रताड़ित हो रहे हैं, ये 3 राष्ट्र अकेले नहीं है जहां प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत जगह हो रहे हैं। तो ये कहते ना आप मुसलमान को दूर रखते 2 मिनट के लिए, लेकिन यह कहते कि जिस सिख को अमेरिका में सिख होने की वजह से मारा जाता है उसकी फैमिली, जिस फ्रांस के अंदर सिख की पगड़ी उतार के उसके बाल खींचे जाते हैं क्योंकि उसको मुसलमान मान के फ्रांस इस तरह से प्रताड़ना देता है, उसको भी लाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आता, आप ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान करके भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़वाऊंगा मैं, ये याद रखना, ये काले कानून नहीं आने दूंगा। ठीक है, आपने अपनी बात को करा। अब मैं सीधा आपका रुख करता हूं। मुझे लगता है थोड़ी इस पर बिल्कुल जहन बहस होनी चाहिए, हल्की बातों से ऊपर उठकर। देखिए, जहां तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का सवाल है, ये कंटिन्यूटी में देखने की आवश्यकता है। जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश तो उस समय था नहीं, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था, उसमें बर्मा भी इंक्लूडेड नहीं था। मगर चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक इकोसिस्टम था, उसको लेकर गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल ने एक प्रॉमिस किया था, एक इनफैक्ट वादा किया था कि अगर भविष्य में किसी प्रकार का कहीं भी देश में जो पार्टीशन हुआ है, इन दोनों देशों में माइनॉरिटीज के ऊपर प्रताड़ना होगी तो सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा। उसकी कंटिन्यूटी नेहरू लियाकत पैक्ट में हुआ और अब जाके हम इसको एक क्लोजर की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए फ्रांस, अमेरिका इत्यादि और रोहिंग्यास भी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि बर्मा हमारे इस पार्टीशन डील में नहीं था। दूसरी बात, मैं एक बड़ी चीज दिखाना चाहता हूं अमीश भाई, एक चीज दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही आपको खराब भी लग सकता है, मगर एक हकीकत दिखाऊंगा, एक फोटो दिखाऊंगा, एक तस्वीर दिखाऊंगा कि किस प्रकार 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, जिस समय पाकिस्तान ने प्रताड़नाएं की थी, 20 लाख हिंदुओं को मारा गया था। मुझे कहते यहां महिलाएं भी हैं, आप बुरा मत मानिएगा, मगर एक तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस आधार पे हिंदुओं को मारा गया था। यह तस्वीर देख के दिल दहल जाएगा
दिल दहल जाएगा। 20 लाख हिंदुओं को इस प्रकार से, गुजरात में भी ये हुआ था। हाउ डेयर यू कंपेयर गुजरात विद पाकिस्तान? बिल्कुल। इन्होंने हिम्मत कैसे की गुजरात को पाकिस्तान? नहीं, हाउ क्या बात डेयर, हुई? हाउ ये क्या बात हुई डेयर, यार? इन्होंने गुजरात को पाकिस्तान से कंपेयर कैसे नहीं, किया? ये क्या बात हुई? इन्होंने कैसे कम, इस फोटो को ये क्या गुजरात यार, से मैं कंपेयर उधर किया? देखिए क्या है, फोटो देखिए ये क्या फोटो है? देखिए, ये गुजरात से कंपेयर किया आपने? ये नहीं, How एक सेकंड, एक dare? सेकंड। अब कौन डर रहा है? फोटो, फोटो। अब प्रताड़ना देखिए की ना, बात आप हुई। बताइए, ये क्या है? ये प्रताड़ना की गुजरात, बात ये में क्या गुजरात गुजरात में मुसलमानों के कपड़े प्रताड़ना उतार होगी। करके नहीं मारा गया? मुझे ये मुसलमान है क्या हिंदू? देखिए आप देखिए, इसमें कंपैरिजन हो गया? नहीं, आप देखिए, ये क्या बात, और आप लोग अभी- ताली बजा रहे अभी हो यार? मैंने बताया हैं? 20 लाख और आप लोग हिंदुओं ताली को बजा रहे हो? कत्लेआम हो गया पाकिस्तान में। कमाल की तो बात आप है यार। बताइए, ये कहते हैं कि ये तो हिंदुस्तान में भी होता है, ये तो हिंदुस्तान में मतलब भी अगर होता मैंने है। एक बात कह दी कि गुजरात में कपड़े उतार के मुसलमानों को नहीं, चेक बिल्कुल किया नहीं, गया और बिल्कुल इन्होंने नहीं इन्होंने चेक किया देख लिया कि हम बिल्कुल फंस गए, नहीं तो चेक इन्होंने किया गया। पाकिस्तान को छोड़ दिया गुजरात बिल्कुल से। नहीं चेक क्या किया गया। तरीका है आप यार? गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं चेक किया गया। नहीं क्या कह रहे हैं? इन्होंने तो मारा है वहाँ गुजरात पे। दिखाइए। आप चेक करने की बात करें, काट दिया मुसलमानों को वहाँ, किसने वहाँ कहा? काट दिया मुसलमानों को। क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बात देखिए, कर रहे हो अब लोग सारे खड़े हो रहे हैं। इसमें नेहरू जी हस्ताक्षर किए हुए हैं आपने कि माना? एक दूसरे में। आपने माना? ये कौन है भैया? आपने ये इसलिए माना? क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, इस ये फैक्ट को क्यों माना? परेशान- ये इतना आपने परेशान- माना? ये खुद इतने पे आया परेशान तो क्यों हो आपने रहे हैं? माना? ये आपने इतने- सवाल ये किया इतने था परेशान क्या क्यों हो रहे हैं? मुसलमान दूसरे दर्जे का है? मैं- हाँ, है मैं- इस देश मैं- में। मैं- और मैं एक कैसे है, और- कैसे है, आपको कैसे मैं है? बता दूं। नहीं, दूसरे दर्जे का कैसे, कैसे बोला आपने बयान? कैसे बयान दिया? नहीं, मैं कंप्लीट जी, 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 जी। मैं 5 सेकंड कंप्लीट कर दूं। जी, जी, मैं 5 ये कह रहे सेकंड हैं मुसलमान complete दूसरे कर- दर्जे का मैं नागरिक complete बना कर- दिए। और जवाब, दलित जवाब। तीसरे एक सेकंड, दर्जे का एक सेकंड, एक मान सेकंड। के चलिए इनके राज में। एक सेकंड, यहां पर ये जो पाकिस्तान से भारत को कंपेयर करके कह रहे हैं कि भारत ने अपने मुसलमानों को द्वयम दर्जा सिटीजन बना दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे पाकिस्तान ने बनाया। ये 1950 में नेहरू जी ने लियाकत अली के साथ ये पैक्ट साइन किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान solely agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory complete equality of citizenship